जुनून जुनून जुनून। मनमोहन, मैं बोर हो रही हूँ। क्यों? सोचती हूँ तुम्हारा साथ देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रोनी मेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड सिर्फ बैंक में काम नहीं करता था, पूरी बैंक था बैंक। तुम क्या ये छोटी मोटी गिफ्ट्स देकर के दिल बहलाते रहते हो? रोनी, हाउ आई मिस यू। आई लव यू रोनी, रोनी। उसका नाम लेके सारा मूड ऑफ कर दिया। तो तुम्हारे नाम से कौन सा धन बरसता है? धन तो अब बरसेगा सपना डार्लिंग। अच्छा? अब बरसेगा। तुम मेरे नाम की माला जपते रहो, सपने देखते रहो, सिर्फ सपने। स्वीट हार्ट, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक तो है नहीं? नहीं तो एक बात पूछता। क्या स्कूल टीचर बनाने का इरादा है? नहीं बाबा, दरअसल मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि दुनिया में चंद दौलतमंद ही ऐसे हैं जिनका नाम हिस्ट्री बन गया है, हिस्ट्री। और तुम्हारा ये प्यारा मनमोहन उन सबको पीछे छोड़ देना चाहता है, पीछे छोड़ देगा। दुनिया में सिर्फ एक ही नाम होगा, मनमोहन, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। गोल्ड क्रेस, गुड मॉर्निंग। यस, कौन? जी, मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी। आदित्य धनराज। हेलो मिस्टर धनराज। तुमने उस दिन भी पहचानने में देर लगा दी रीमा। क्या हो रहा है? हाँ, मैं मतलब क्या कर रही हूँ? ड्यूटी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरे ये क्या आप आपकी रट लगा रखी? आई एम द सेम नॉटी एडी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए टेलीफोन किया है कि मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है। इट्स ए वेरी गुड पोस्ट और सैलरी भी बहुत अच्छी है। हाँ, क्या ख्याल है? लुक हियर, मेरा ख्याल है एडी कि तुम्हारा ऑफर बहुत सडन है। मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं कर पाऊंगी। घर पे मम्मी डैडी हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। देखो, पर ये मत कहना कि मैंने बचपन में तुम्हारे टिफिन से चुराई हुई सैंडविचेस का हिसाब नहीं चुकाया। हो सकता है इस बहाने पुराने सारे कर्जे चुका दो। रेखा है? अच्छा, I'll get back to you. Okay? Bye. अरे स्टूपिड, फोन रख क्यों दिया? मुझे रेखा से बात करनी थी। ये रेखा का फोन नहीं था सुमेर साहब। तो किसका फोन था रीमा जी? आदित्य धनराज का। क्या? बहुत बड़ी जॉब ऑफर कर रहा है। शक्ल देखिए अपनी, बहुत बड़ी जॉब ऑफर की है। सच बोल रही, झूठ नहीं बोल रही। वाकई? भाई फिर तो कमाल हो गया। यानी डिनर सर्व करते हम मर गए और टिप ये ले जाएंगी। जरा नंबर मिलाना, मैं अभी खबर लेता हूँ उस धन के राजे की। अभी से जलने लगे। मैंने हाँ थोड़ी की है। तो क्यों नहीं की है? मेरी मर्जी। मेरी बला से। अच्छा, इससे पहले कि तुम्हारी जान निकल जाए ना, लो रेखा को फोन मिला लो। प्लीज। हेलो। शट अप यू स्टूपिड। नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ, इससे कह रहा हूँ। बेवकूफ हमेशा कुछ ना कुछ बोल। अग्रवाल साहब, अब उठिए, सीधे खड़े हो जाइए और सीधा चलने की कोशिश कीजिए, यहाँ से उस झाड़ी तक। उठिए। नो मिनी नो, इन्हें खुद चलने दो। शाबाश। That's better. नहीं 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 डॉक्टर, बस अब कुछ नहीं हो सकता। पिछले 6 महीनों से ऐसी हालत चल रही है। मैं तो कहूंगा कि हालत और बिगड़ गई है मेरी। नसों को अपनी ताकत लाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप हिम्मत ना हारिए, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट कंटिन्यू विद द मेडिसिन। साल भर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर,
अच्छा मालिश करने वाला मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं जल्दी कुछ बंदोबस्त करूंगा। ओके, तो मैं चलता हूँ। विषम जी, अब जरा ये टेंशन वेंशन भूल जाइए होटल का एंड जस्ट रिलैक्स। ओके, बाय बाय। Thank you, doctor. बाय। डैडी, इट्स ऑल फ्यूटाइल। ये होटल ही तो मेरी जान लेकर रहेगा। 40 साल, पूरे 40 साल से दिन रात इन्हीं टांगों पर खड़े रहकर मैंने अपने इस होटल को इस पोजीशन तक पहुंचाया है। लेकिन अब थक गई हैं ये टांगें, जवाब दे गई हैं। बेच डालो इस होटल को, बेच डालो। उसके बाद कहीं जाकर आराम से रहेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? आप ऐसा सोचेंगे मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। मैं और कर भी कह सकता हूं। अगर इस होटल को संभालने वाला कोई होता तो मैं ये सब सोचने पर मजबूर नहीं हो जाता। मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हैं। आपका कोई बेटा नहीं, यही ना? आप तो मुझे किसी खातिर में नहीं लाते। खैर कोई बात नहीं, न सही, लेकिन हम किसी काबिल आदमी को रख तो सकते हैं। यहाँ के मैनेजर वगैरह सब बेकार हैं। जानता हूं, सब देखता हूं, लेकिन बेबस हूं मैं। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, होटल गोल्डक्रेस्ट के उस कैप्टन से बात कीजिए। हमें उस जैसे काबिल और स्मार्ट मैनेजर की जरूरत है। मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेगा। मैं उसे इतने दिन गौर से देखता रहा हूं। उस आदमी का एक किरदार है, ये ऐसे कैरेक्टर, वो उस होटल को डिजर्व नहीं करेगा। करेगा। आप कोशिश करके तो देख लीजिए। हम उसे एकदम इतनी तरक्की दे रहे हैं, वो जरूर मान जाएगा। बेटे, ऐसे इंसान को दौलत का लालच नहीं दिया जा सकता। तो उसे कोई और लालच दे देंगे। तुम्हारे दिल में जो कुछ है वो मैं कुछ कुछ समझ रहा हूं। तुम्हें सुमेर, उसका पूरा नाम क्या है? सुमेर राजवंश। हाँ, तुम्हें वो लड़का सुमेर राजवंश अच्छा लगता है? टू बी फ्रैंक, यस। वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर भी बना सकती हो। ख्याल बुरा नहीं है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया। वैसे एक बात बताऊं बेटी, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज का डिनर भी वही करेंगे। ठीक है। वैसे हिम्मत तो नहीं है, पर अपनी बेटी का दिल तो रखना ही पड़ेगा ना। अब आप चीटिंग कर रहे हैं। होटल चलाने के लिए आपको आदमी चाहिए और आप मुझे खामखाम बीच में ला रहे हैं। अगर वो मान गया तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी।